नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। महर पुलिस की तत्परता से आपराधिक घटना का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें अपहरण, गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग और मारपीट की परतें एक एक कर खुलती गईं। 23 जून की शाम को अमरपाटन थाने में सूचना मिली कि कुम्हारी गांव के युवक अरविंद लोनी को स्कॉर्पियो में सवार 6 से 7 अज्ञात लोग अगवा कर ले गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 विशेष टीमों का गठन किया और स्वयं मॉनिटरिंग शुरू की। घटना के शुरुआती सुराग में ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए आरोपी अमित कुशवाहा से पूछताछ के बाद मामला खुलता चला गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते अरविंद लोनी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया गया। इसके बाद कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि घटना की जड़ें 8 दिन पहले की एक भयावह गैंगरेप की वारदात से जुड़ी थीं। आरोपियों में से पुष्पेंद्र कुशवाहा और अजय कुशवाहा अपनी होने वाली पत्नी के साथ जंगल की ओर गए थे, जहां बंटी सिंह और उसके साथियों ने महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार किया, उनके गहने, पैसे और मोबाइल लूट लिए और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। इसके बदले ब्लैकमेलिंग शुरू हुई, जिससे तंग आकर आरोपियों ने फुटेज वापस पाने के लिए कुम्हारी गांव पहुंचकर अरविंद का अपहरण किया। रामनगर, ताला, आसपास के सभी थानों के थाना प्रभारी और बल और पुलिस लाइन से शुरुआत में भेजा गया। आसपास की सर्चिंग कराई गई, क्योंकि अपने जोन में इस तरह किया गया, उसका मेडिकल कराया गया, ग्रामीणों के द्वारा उसकी कुछ मारपीट भी की गई थी। इसके बाद जो अपहृत था उस युवक की सर्चिंग की गई, लगातार सर्चिंग की गई। आसपास के जंगल में जहाँ पे ले जाने की संभावनाएं थी वहाँ पे सर्च किया गया, तो वो युवक जिसको पकड़ के ले जाया गया था वो उसको रेस्क्यू किया गया, उसको बरामद किया गया और फिर उसकी निशानदेही पे उसके बताए अनुसार जो भी आरोपियों के नाम सामने आए जो उसको पकड़ के ले गए थे उनकी सर्चिंग की गई। ऐसे करके देर रात तक कुल 3 लोग जो अपहरण में शामिल थे उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, अपहृत युवक से पूछताछ की गई। और चूँकि जो अपहरण की जब घटना हुई थी उस दौरान ही उसी के गांव के 2 युवकों के द्वारा भी उस गाड़ी का पीछा किया गया था। उनकी रिपोर्ट पर अपहरण का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और जो दस्तयाब हुआ व्यक्ति उसके बताए अनुसार उसमें जो भी आरोपी सम्मिलित थे उनका नाम प्राप्त हो गया था। जब इन सबसे पूछताछ की गई तो एक नए घटनाक्रम का इसमें खुलासा हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा ये बताया गया, जो अपहरणकर्ता लोग थे, आरोपी थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि उस घटना के 8 दिन पहले 15 जून को इनमें से 2 व्यक्ति एक महिला के साथ में जो उनकी मित्र थी और संभवतः एक से उसकी शादी होने वाली थी, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। उसके साथ तो वो पटरा के जंगल में गए हुए थे। उस जंगल में जब वो थे तो कुछ 6 लोग, करीब 6-7 लोग उनको मिले, उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, इनको ओवर पावर कर लिया गया। और इस घटनाक्रम के बाद जो महिला के जो जेवर पहने हुए थे वो जेवर और मोबाइल उन दोनों के छुड़ा लिए गए थे और महिला के साथ उस जो 6-7 बदमाश थे अज्ञात, उनके द्वारा उस महिला के साथ में बारी बारी से 4 लोगों के द्वारा दुष्कृत्य किया गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो 2 युवकों के साथ वो महिला गई हुई थी उनको फोर्सफुली उनसे जो है दुष्कृत्य कराने समय का वीडियो बनाया गया, तो वो वीडियो उनके द्वारा अपने पास में रख लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 15 जून की ये घटना थी। किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना ना तो थाने को दी गई, ना ही किसी अन्य व्यक्ति या अन्य माध्यम से पुलिस थाने को या किसी भी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुई जिससे कि इसमें कोई भी कार्रवाई की जा सकती। जब ये पूरा अपहरण का मामला हुआ और ये चीज़ें सामने आई, तभी प्रथम दृष्टया ये 15-16 की 23-24 की रात में ये बातें सामने आई। इसके बाद हमने फरियादी महिला जो पीड़ित बताई जा रही थी, क्योंकि उस समय तक स्पष्ट नहीं था कि घटनाक्रम हुआ है, ये अपहरण के आरोपियों के द्वारा बताई गई बात थी जिसको हम सहज रूप से मानना संभव नहीं था। तो उस पीड़ित महिला जो बताई जा रही थी उसकी तलाश के लिए हमने प्रयास किया, बट महिला हमको मिल नहीं पाई। लेकिन अगले दिन, मतलब अर्ली मॉर्निंग, वो महिला थाना ताला में पहुंची और उसके द्वारा पूरी घटना की जानकारी देते हुए FIR दर्ज कराई गई। और उसकी FIR में जो नामजद और अज्ञात व्यक्ति थे उनको पता तलाश करने के लिए हमारी सारे जो थाना प्रभारी हैं, पूरे ज़िले का फोर्स लगभग उसमें लगा रहा और 3 आरोपियों को उसमें से पकड़ लिया गया है। और जो मोबाइल भी उनसे जब्त किए गए हैं उसमें
वीडियो भी जब्त किया गया है। वीडियो भी उनमें शामिल है और कुछ मोबाइल से उनको डिलीट कर दिया गया है। तो इस सारी घटना में हमने दो जो गंभीर अपराध एक बैक टू बैक कायम हुए हैं। बेसिकली उनमें 8 दिन का अंतर है, बट पहले अपराध जो 15 जून को हुआ था उसमें हमने दुष्कृत्य और लूट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। लूटा गए 2 मोबाइल और महिला के जो कुछ गहने थे वो बरामद कर लिए गए हैं और अपहरण की घटना में जो स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल यूज की गई थी वो भी बरामद कर ली गई है। 8 आरोपी अपहरण में और 3 आरोपी दुष्कृत्य प्लस लूट की जो घटना है उसमें गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं और बाकी जो भी हैं उनकी तलाश जारी है। मैया रणवीर द्विवेदी, थाना प्रभारी देहात, थाना प्रभारी रामनगर, ताला, आसपास के सभी थानों के थाना प्रभारी और बल और पुलिस की से सुविधा के लिए वहाँ भेजा गया। आसपास की सर्चिंग कराई गई, क्योंकि अपने जोन में इस तरह किया गया, उसका मेडिकल कराया गया, ग्रामीणों के द्वारा उसकी कुछ मारपीट भी की गई थी। इसके बाद जो अपराध था उस युवक की सर्चिंग की गई, लगातार सर्चिंग की गई आसपास के जंगल में जहाँ पे ले जाने की संभावनाएं थी वहाँ पे सर्च किया गया। तो वो युवक जिसको पकड़ के ले जाया गया था वो उसको रेस्क्यू किया गया, उसको बरामद किया गया और फिर उसकी निशानदेही पे उसके बताए अनुसार जो भी आरोपियों के नाम सामने आए जो उसको पकड़ के ले गए थे उनकी सर्चिंग की गई। कैसे करके देर रात तक कुल 3 लोग जो अपहरण में शामिल थे उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, अपहृत युवक से पूछताछ की गई और चूँकि जो अपहरण की जब घटना हुई थी उस दौरान ही उसी के गांव के 2 युवकों के द्वारा भी उस गाड़ी का पीछा किया गया था। उनकी रिपोर्ट पर अपहरण का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया था और जब दस्तयाब हुआ व्यक्ति उसके बताए अनुसार उसमें जो भी आरोपी शामिल थे उनका नाम प्राप्त हो गया था। जब इन सबसे पूछताछ की गई तो एक नए घटनाक्रम का इसमें खुलासा हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा ये बताया गया, जो अपहरणकर्ता लोग थे, आरोपी थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि उस घटना के 8 दिन पहले 15 जून को इनमें से 2 व्यक्ति एक महिला के साथ में जो उनकी मित्र थी और संभवतः एक से उसकी शादी होने वाली थी, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। उसके साथ वो पटना के जंगल में गए हुए थे। उस जंगल में जब वो थे तो कुछ 6 लोग, करीब 6-7 लोग उनको मिले। उनके द्वारा इनके साथ मारपीट की गई, इनको ओवर पावर कर लिया गया और इस घटनाक्रम के बाद जो महिला के जो जेवर पहने हुए थे वो जेवर और मोबाइल उन दोनों के छुड़ा लिए गए थे और महिला के साथ उस जो 6-7 बदमाश थे अज्ञात उनके द्वारा उस महिला के साथ में बारी के 4 लोगों के द्वारा दुष्कृत्य किया गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद जो 2 युवकों के साथ वो महिला गई हुई थी उनको फोर्सफुली उनसे जो है दुष्कृत्य कराने समय का वीडियो बनाया गया, तो वो वीडियो उनके द्वारा अपने पास में रख लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद 15 जून की ये घटना थी। किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना ना तो थाने को दी गई, ना ही किसी अन्य व्यक्ति या अन्य माध्यम से पुलिस थाने को या किसी भी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हुई जिससे कि इसमें कोई भी कार्रवाई की जा सकती। जब ये पूरा अपहरण का मामला हुआ और ये चीज़ें सामने आई तभी प्रथम दृष्टया ये 15-16 की 23-24 की रात में ये बातें सामने आई। इसके बाद हमने फरियादी महिला जो पीड़ित बताई जा रही थी, क्योंकि उस समय तक स्पष्ट नहीं था कि घटनाक्रम हुआ है, ये अपहरण के आरोपियों के द्वारा बताई गई बात थी जिसको हम सहज रूप से मानना संभव नहीं था। तो उस पीड़ित महिला जो बताई जाती थी उसकी तलाश के लिए हमने प्रयास किया, बट महिला हमको मिल नहीं पाई। लेकिन अगले दिन मतलब अर्ली मॉर्निंग वो महिला थाना ताला में पहुंची और उसके द्वारा पूरी घटना की जानकारी देते हुए FIR दर्ज कराई गई और उसकी FIR में जो नामजद और अज्ञात व्यक्ति थे उनको तलाश करने के लिए हमारी सारे जो थाना प्रभारी हैं पूरे ज़िले का फोर्स लगभग उसमें लगा रहा और 3 आरोपियों को उसमें से फिर पकड़ लिया गया है और जो मोबाइल भी उनसे जब्त किए गए हैं उसमें वीडियो भी जब्त किया गया है। वीडियो भी उनमें शामिल है और कुछ मोबाइल से उनको डिलीट कर दिया गया है। तो इस सारी घटना में हमने दो जो गंभीर अपराध एक बैक टू बैक कायम हुए हैं। बेसिकली उनमें 8 दिन का अंतर है, बट पहले अपराध जो 15 जून को हुआ था उसमें हमने दुष्कृत्य और लूट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। लूटा गए 2 मोबाइल और महिला के जो कुछ गहने थे वो बरामद कर लिए गए हैं और अपहरण की घटना में जो स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल यूज की गई थी वो भी बरामद कर ली गई है।
8 आरोपी अपहरण में और 3 आरोपी दुष्कृत्य प्लस लूट की जो घटना है उसमें गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं और बाकी जो भी है उनकी तलाश जारी है। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।